अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ब्रेन मसाले की रेसिपी है ये, यानी मगज़ फ्राई की रेसिपी जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है और इतना लजीज होता है, इतना मज़ेदार होता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। यकीन करें, जब आप बनाएंगे और मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि बनाता तो हर कोई, लेकिन इसको हर कोई इतना अच्छा करके नहीं बनाता कि जितना मैं आपको इसके टिप्स बताऊँगी। क्योंकि बिना बॉयल करे हुए इसको आप बना लेते हैं, जो बिल्कुल ही मज़ेदार नहीं बनता, क्योंकि इसमें एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर ठीक है, चलिए देख लेते हैं रेसिपी को, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर 1 कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैंने 4 अदद प्याज को काट के इस तरह से चॉप करके मैंने इसको शामिल कर दिया है और मैं इसको कच्चा पक्का सा फ्राई करूँगी। अब जब तक कच्चा पक्का फ्राई नहीं हो जाता, लाइट गोल्डन कलर नहीं हो जाता, तो हम इसको फ्राई करते रहेंगे प्याज को। अब देखें, इसको प्याज काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है हमारी। तो अब इसके अंदर मैंने 4 अदद टमाटर काट के डाल दिए हैं। इस तरह से रिंग की शक्ल में काटे हैं टमाटर को मैंने, उसको मैंने शामिल कर दिए हैं और इसको भी हम चमचा चलाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1/4 हल्दी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे। इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। यकीन करें, जब भी आपका मन करे आप फटाफट से इसको बना लें और चपातियों के साथ सर्व करें, बेहद पसंद आएगा। अब इसको मैंने कवर कर दिया था, तो अब मैं देख रही हूँ, तो देखिए काफ़ी हद तक पानी इसका निकल चुका है और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मज़ीद हम इसको भूनेंगे, बहुत अच्छा सा मसाला बनाएंगे, हम इसका पेस्ट सा तैयार करेंगे। इस स्टेज में मैं यहाँ से 3 से 4 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, इस तरह से काट के तीखी वाली। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मुझे टमाटर को घुलाना है, बिल्कुल इसका मसाला बनाना है। अब यहाँ पर मेरे पास ब्रेन है, इसको मैंने हल्दी के पानी में इसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं इसका येलो कलर है, क्योंकि इसको मैंने हल्दी में बॉईल किया है इसको। और ये बहुत जल्दी से बॉईल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना हमें इसको, बस इसकी स्मेल दूर करनी होती है। एक अजीब सी हीक होती है इसके अंदर, जो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं तोड़ूँगी चमचे की मदद से। जितना हम इसको तोड़ते जाएंगे, बहुत अच्छा सा हमारा ब्रेन मसाला बनता जाएगा। यकीन करिए, बहुत अच्छा बनता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर भी करूँगी, ताकि बहुत अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देख सकते हैं, मैंने काफ़ी हद तक तोड़ लिए हैं और इसको मैं चमचा चला रही हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट पका लेते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उस पर लहस पैदा हो जाता और पकाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म, देखें कितनी अच्छी सी आ रही है इसकी पकते पकते। तो बस इस तरह इसको मैं भूनती जाऊँगी, चम्स नज़र आते जाएंगे थोड़े थोड़े से। और लास्ट में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, पिसी हुई। आप इसको फ्रेश ही कूटिएगा, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे हम इसको इस तरह से। और मैं मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, काली मिर्च का, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितना रखना है आपको। देखने से ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और उसको चम्स नज़र आने चाहिए। मोटा मोटा बिल्कुल नहीं रखेंगे हम इसको, बिल्कुल बारीक बारीक सा करते रहेंगे चमचे की मदद से। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा भुनता जा रहा है और मसाला ब्लेंड तैयार होता जा रहा है हमारा। और इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बस इस तरह से मैं आखिरी में हरी धनिया के साथ में इसको गार्निश कर रही हूँ। इस तरह से कलरफुल हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे से हरा धनिया को। और मैं इसको अब सर्व करने की तरफ लेकर जाती हूँ, आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखा कितने झटपट से मैंने इसको तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, मैंने इसको सर्व करके दिखा रही हूँ आपको, माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन लुक के साथ, परफेक्ट लुक के साथ ये बनकर हमारा ब्रेन मसाला तैयार हुआ है। यकीन करिए इतना मज़ेदार होता है ये। आप इसको ब्रेड के साथ और चपातियों के साथ इसको सर्व करें, बेहद अच्छा लगता है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूला करें। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।